हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। सबसे से पहले तो आप लोग को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है? तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली जो है 8.4 को देखेंगे। प्रश्नावली 8.4 को देखेंगे। तो चलिए आपका पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में करना है? कॉट ए के पदों में। सबसे पहले इसमें देखना है जिसके पदों में बोला जाए तो वही उसी से हम लोग चलेंगे। तो किसके पदों में बोल रहा है? कॉट ए के पदों में। तो कॉट ए वाला बताओ। त्रिभुज बना लेते हैं। बी ए सी। तो इसमें जो कह रहा है कॉट ए के पदों में, आप लोग बताइए कॉट का सूत्र क्या होता है? कॉट का सूत्र आप लोग बताएंगे क्या होता है? कॉट का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? ए टेन का होता है लंब बटा आधार। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आधार आपका कॉट हो गया, लंब आपका एक हो गया। लंब कितना है? एक है। आधार कितना है? कॉट ए है। तो आपको कर्ण निकालना है। तो आप लोग निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होगा आपका? रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लोग बताइए लंब आपका क्या है? लंब आपका क्या है? एक है। प्लस आधार आपका कितना है? कॉट है। आधार कितना है? कॉट है। कॉट स्क्वायर ए। तो आपका क्या निकल गया? कर्ण जो है आपका क्या निकल गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या निकल गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए अब जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पदों में? कॉट के पदों में। तो कॉट का आपका हो गया। तो चलिए आपका पहला क्या है? साइन ए। आप लोग बताएंगे साइन ए पूछ रहा है तो लंब हो गया, कर्ण आधार। कोई दिक्कत? साइन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंब बटा कर्ण। साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है? एक है। कर्ण आपका कितना निकला? रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही हो गया आपका साइन ए। अब क्या है आपका? सेक ए। दूसरा है आपका सेक ए। तो आप लोग बताएंगे सेक का सूत्र क्या होता है? आप लोग बताएंगे क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो आप लोग बताएंगे कर्ण इसमें क्या है? आप लोग बताएंगे कर्ण क्या है? तो आपका कर्ण कितना निकला था? 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो लिखिए आप लोग रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे आपका आधार क्या है? आपका आधार क्या है? तो कोट ए है। कोट ए। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अब जो है आपका क्या कह रहा है? टेन ए। तीसरा क्या है? टेन ए। टेन ए आप लोग बताइए क्या होगा? टेन का सूत्र आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो बताइए आप लोग क्या होगा टेन का सूत्र? लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार? तो आप लोग बताएंगे लंब क्या है आपका? लंब क्या है? एक है। आधार क्या है आपका? कोट ए है।
कॉट ए। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ दिक्कत हुआ। ये है आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करने बोल रहा है? सेक ए के पदों में। किसके पदों में? सेक ए के पदों में। तो चलिए हम लोग जिस पद में बोल रहा है लिखने, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। क्या है आपका? सेक ए बराबर, आप लोग बताएंगे सेक का सूत्र क्या होगा? आप लोग बताएंगे सेक ए का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। आप लोग देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो सबसे पहले आप लोग त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। बी आपका समकोण हो गया, बी आपका समकोण हो गया ए और सी। ए क्यों लिखे यहाँ? इसके सामने लंब, नीचे आधार और कर्ण। तो देखिए क्या है आपका कर्ण कितना है? सेक ए। सेक ए फिर आधार एक, तो आपका लंब निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर में आधार घटा देंगे तो लंब आपका निकल जाएगा। तो चलिए लंब बराबर क्या होगा? रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है? कर्ण आपका क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस, अब आपका आधार क्या है? एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस एक। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक ए का पद आपका आ गया है। तो अब चलिए हम लोग पहला निकालेंगे साइन ए। पहला क्या निकालेंगे? साइन ए। तो साइन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है? आप लोग बताएंगे लंब आपका क्या है? लंब कितना निकला आपका? रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा कर्ण आपका क्या है? सेक ए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इसको आगे देखते हैं। आपका दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कोस ए। तो कोस ए का मान क्या होगा? कोस का उल्टा सेक होता है तो क्या होगा? एक बटा सेक हो जाएगा। एक बटा सेक ए क्यों होगा? तो कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आपका आधार कितना है? एक है। कर्ण कितना है? क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है? एक है। कर्ण सेक ए है। उसी तरह हम लोग टेन ए का निकालेंगे। तो आप लोग बताइए क्या होगा? टेन ए का क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो आपका लंब कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों? लंब आपका कितना निकला है? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है? एक बटा आधार आपका एक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? अब आपका आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब जो है आपका क्या निकालना है? चौथा कोसेक थीटा। कोसेक ए बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है आपका? कर्ण क्या है? सेक ए
बटा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपका क्या है, टेन काउंटा कोट, टेन काउंटा कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक बटा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही है आपका सेक ए के पदों में व्यक्त करने बोल रहा था। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे का देखेंगे, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो आपका तीसरा सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा सवाल क्या है आपका? मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। आपका सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी क्या होगा। तो इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए थे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो आप लोग बताइए कैसे होगा? आप लोग बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों चेंज करना है, कॉस के पदों में करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाए कि 63 हो जाए। तो 27 घटाएंगे तो 63 आपका हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या है? साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री घटाएंगे तो आपका साइन 63 डिग्री आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग नीचे का भी करेंगे। तो नीचे का कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में अगर 73 घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग को हिंट दे दिए हैं। आप लोग अब बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो चलिए अब जो है आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री फिर बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर माइनस 90 डिग्री कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री बराबर साइन 73 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो आप इसका मान बताएंगे क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर इसको यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बटा नीचे में क्या है आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्यों हुआ? तो आप लोग बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो एक, फिर इसका एक से एक में भाग देंगे तो एक आपका आ गया है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का सवाल। ये है आपका दूसरा सवाल। तो आप लोग बताइए आपका क्या है? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस
cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग इसको cos के पदों में व्यक्त करेंगे, इसको साइन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन 90 डिग्री में हम लोग अगर कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में अगर 65 डिग्री को घटाएंगे तो आपका 25 डिग्री आ जा रहा है। तो 25 डिग्री घटा देते हैं तो आपका ये आ जाएगा इंटू cos 65 डिग्री, प्लस इसको भी कर लेते हैं cos इंटू 90 डिग्री में अगर 65 डिग्री घटाएंगे तो आपका 25 डिग्री आ जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो क्या होगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos 25 डिग्री क्या होगा, cos 25 डिग्री, फिर क्या है प्लस, फिर इंटू है cos 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप लोग cos 25 डिग्री गुना cos 25 डिग्री को क्या होगा, cos गुना cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना घटाएंगे, 65 घटाएंगे तभी ना 25 आएगा। तो क्या हो गया यहाँ आपका, क्या हो गया यहाँ आपका 65 डिग्री, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 65 डिग्री, यहाँ भी 65 डिग्री। आप लोग बताएंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री बराबर क्या होगा, 65 डिग्री बराबर क्या होगा, क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1। थीटा का वैल्यू आपका दोनों 65 है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ये जो है आपको एग्जाम के लिए VVI है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये जो है आपका VVI है, ये जो है आपका VVI है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो लास्ट में हम लोग आप लोग को कहना चाहेंगे, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है, पिता है तो प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को इतना मेहनत करना है कि बुढ़ापा में हम अपने पापा का साथ दे सकें। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।